हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। जिस सीटी के बारे में हम बात करेंगे, पक्की बिल्कुल खबर लेके आए हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जिसमें आपको गुमराह किया जाए। मैं केवल वही नोटिस आपको दिखाता हूं जो एक्चुअल में होते हैं, ना कि व्यू के चक्कर में कुछ भी आपको दिखाकर आपको गुमराह कर दिया जाता है। तो आपका जो एचएससी सीईटी है, वो इसकी जो एग्जाम डेट है जी, उस पर हिसार के डीसी ने कुछ बयान दिए हैं। कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने बयान दिए हैं, क्या तैयारी चल रही है और कब तक आपका सीईटी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका सीईटी जल्द ही होने वाला है, ठीक है। डेट मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि तब तक आप फिर डेट देखते ही आप भाग जाओगे, वीडियो को देखते नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारी पे जुट जाओ भाई। मैं तो यही कहूंगा, अपनी तैयारी पे जुट जाओ, पेपर समझ लो आपका हो ही गया, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं जो डीसी ने बोला है, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो ये नोटिफिकेशन है भाई, ठीक है। हिसार हरियाणा सरकार ने सीटी तारीख तय नहीं की, मगर हिसार डीसी ने सीटी अप्रैल में संभावित बताया है। तो डीसी ने जो जवाब दिया है जी, छोटी चीज है नहीं। डीसी ने अगर कहा है तो उसने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, यानी आपका पेपर अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। कब होगा अब देख लेते हैं अभी। 4 फरवरी की ये खबर है भाई, ठीक है। सभी को दिख भी रहा होगा, 4 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी। हरियाणा ग्रुप सी और ग्रुप डी की पदों की भर्ती के लिए आवश्यक कॉमन सीटी की लाखों जो बच्चे हैं इंतजार कर रहे हैं भाई। हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक सीटी तारीख तय नहीं की है, मगर दैनिक सवेरा कई बार सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री नवाज सिंह सैनी इस बारे में जवाब दे चुके हैं कि बच्चों की परीक्षा के बाद सीटी कराया जाएगा जैसे ही हमारी HBSE की परीक्षा होती है। अभी आप सभी को पता है कि हमारे 10th और +2 के एग्जाम होने वाले हैं, हमारे प्यारे प्यारे लल्लाओं के, ठीक है। जो अभी पढ़ रहे हैं उनके सीटी यानी जो अभी 10th और +2 के एग्जाम होने वाले हैं, वार्षिक जो एग्जाम है वो अभी सर एचएससी लेने वाली है भाई, ठीक है। हरियाणा बोर्ड है जो उनको लेने जा रहा है। जैसे ही ये समाप्त होते हैं तो आपका जो सीटी का है वो कार्यभार शुरू कर दिया जाएगा। मगर हिसार जिला के इसमें, ठीक है, हम आ गए थे भाई यहाँ पे। मगर दैनिक सेवा बार के बच्चों को, मगर हिसार जिला उपायुक्त की तरफ से अफसरों को भेजे गए एक वायरल पत्र में सीटी का अप्रैल में होने की बात लिखी गई है भाई, ठीक है। ये पत्र था भाई, ये थोड़ा हा ब्लर है, ठीक है। इस पत्र में कहा गया है कि जो परीक्षा है वो अप्रैल के महीने में ली जाएगी, ठीक है। पात्रता परीक्षा 2025 पद ग्रुप सी और डी की संबंध में कार्यालय उपायुक्त हिसार के दिनांक 28/1/2025 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्देश में दिया गया था कि 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत लगभग परीक्षा के अप्रैल 2025 के सामान्य पात्रता आपकी करा दी जाएगी, ठीक है। तो हिसार उन्होंने बोला भाई परीक्षा केंद्रों की सूची आपकी रेडी है, कैसे आपके परीक्षा केंद्र होंगे उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। तो मैं एक ये पढ़ा भी देता हूं। तो बैठक के दौरान सीटी 2025 के संबंध में चर्चा, जो इन बिंदुओं पर चर्चा हुई भाई, ठीक है। पहला है जी, जो आपका एग्जाम होगा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय ITI, ठीक है, बीएड कॉलेज और परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार किया जा सकता है। यानी जो आपकी ITI है, जो आपके बीएड के कॉलेज हैं या 10वीं +2 जैसा सेंटर आते हैं, तो वही सेम आपके जो अभी परीक्षा ले रहे हैं ना, कि वहीं की सेम आपका सीट एग्जाम वहां कराया जा सकता है। क्योंकि अभी जो एडजस्टमेंट करनी होती है, जो टीचर एडजस्ट करने होते हैं, वो सभी आपके फिक्स हो जाते हैं, तो बार बार लिस्ट बनाने की नहीं है। अब मान लो जिन टीचरों की 10वीं और 12वीं में ड्यूटी आएगी, ठीक है, हो सकता है उन्हीं टीचरों को सेम सीईटी के लिए बोल दें कि आप ऐसे ही एडजस्ट हो, तो 1-2 दिन और आप यहाँ पे रुको और सीईटी का पेपर हमारा हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा के अंदर भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र में स्थित नहीं होने चाहिए भाई, यानी जहां पर ज्यादा सेंटर है, जैसे शहर है, कोई बड़ा शहर है, वहां पर आपका सेंटर नहीं दिया जाएगा। कोशिश यह रहेगी, ठीक है। कक्षाओं में प्रकाश व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए भाई। रोल नंबर डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। प्रत्येक कमरे में 24 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। एक क्लास में 24 बच्चे बैठ के पेपर देंगे। यदि संभव हो तो एक डेस्क पर एक ही भर्ती बैठे, ठीक है, हो भी सकता है। ये कमरे उचित आकार के होने चाहिए भाई। आकार का यानी छोटा ज्यादा कमरा नहीं हो, छोटा कमरा हो, बच्चे ज्यादा हो ताकि नकल भी मार सकें, ठीक है। इसका भी इन्होंने देखा भाई, कमरे बड़े होने चाहिए ताकि खुल खुल में बैठे। और जो नकल वाला है वो कम, उस पर काम कम किया जाए, ठीक है। यदि परीक्षा कई शिफ्ट में हो तो रैंडम आधार पर की जाए, ठीक है भाई। परीक्षा ड्यूटी के दौरान ड्यूटी स्टाफ आई कार्ड पहना होगा, ठीक है। यदि संभव हो तो कमरे निरंतर होंगे भाई। परीक्षा केंद्र में जो भी जानकारी है, ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड दीवार सारे कुछ होना चाहिए। सीसीटीवी होने चाहिए। मतलब जो आपका जो स्ट्रक्चर है सीटी का वो रेडी हो चुका है जी। आपका जो पेपर है वो अप्रैल महीने में हो सकता है,
99% तो मेरे प्यारे साथियों, जो माता बहनें हैं, जो तैयारी करने लगी हुई हैं पिछले कई सालों से, और इस चक्कर में उनके जो नन्हे-मुन्ने भी हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि हरियाणा सरकार में आपको पता है कि कब सीटी हुआ था, उस अभी तक तो 2-3 मुन्ने-मुन्ने भी हो गए होंगे। तो उनको जो भविष्य बनाने के लिए जो माताएँ-बहनें अभी भी लगी हुई हैं, तो आप लगातार निरंतर तैयारी करते रहिए, आपका सीटी नेक्स्ट आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर आपका सीटी हो जाएगा और एकदम ये खबर आएगी और फिर आप देखते रह जाओगे कि अब क्या करूँ? फिर कुछ नहीं होता, फिर तो वही बर्तन मांजने हैं आराम से, ठीक है? तो लगे रहो, तैयारी करते रहो भई, सीटी आपका होने जा रहा है अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप साथी कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी आपसे लेते हैं विदा। एक जाने से पहले एक खबर और है भई, मैं आपको कल से सीईटी के जो पुराने पेपर हैं, हरियाणा जीके, हिंदी, ठीक है? य ये आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डेली शाम को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम फिक्स करेंगे, तब तक सब काम को निपटा के आपकी प्रैक्टिस हम देखेंगे आपने कितनी तैयारी की है। केवल क्वेश्चन आंसर होंगे, कोई ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करी जाएगी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा, आपको सिर्फ आंसर देना है, ठीक है? तो अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।